का ब्यौरा जारी करने के बाद बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपनी पूरी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए। तेजस्वी यादव और उनके परिवार को मैं लंबे समय से जानता हूं। ये तो सिर्फ दिखाने के दांत हैं। खाने के दांत तो लालू प्रसाद के परिवार के अलग होते हैं। लालू यादव भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं तो बेटे के पास अरबों रुपया है जिसे जनता को दिखाना चाहिए। तो कल ही नीतीश सरकार के कई मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। मुख्यमंत्री ने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है और आज विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने जोरदार हमला बोला है और कहा है कि ये केवल दिखाने के दांत हैं कि ये भद्दा मजाक है। तेजस्वी यादव जी को अपना पूरी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी को मैं लंबे समय से जानता हूं, उस परिवार को पूरी ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा, ये तो सिर्फ दिखाने के दांत हैं। खाने के दांत तो लालू प्रसाद जी के परिवार को अलग होते हैं। तो लालू जी तो भ्रष्टाचार के प्रतीक हो गए। तो अब बेटा के पास जो अरबों रुपया है उसको जनता को दिखाना चाहिए। और सम्राट चौधरी के बयान पर अब सियासत भी हो रही है। बयान पर किस तरह की सियासत हो रही है, किस तरह के बयान आ रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। भाजपा के नेता पहले जब सत्ता में थे तो बहुत से मंत्रियों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था और आप इतना ईमानदार हैं, भाजपा के जो लोग हैं, नेता हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जनता के सामने अपने संपत्ति का ब्यौरा पेश कीजिए कि आप कितने धनवान हैं और या कितने गरीब हैं। दूसरी बात है कि भाजपा के जो नेता हैं उनका बस 2 ही मुद्दा है, कांग्रेस केंद्र में और बिहार में राजद। इसी मुद्दा पे उनकी राजनीति चल रही है, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता ही नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार की राजनीतिक पूंजी रही है। उन्होंने हमेशा इस बात को बढ़ावा दिया है कि किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे नेता अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा जनता के सामने रखना ही चाहिए। उनका मानना है कि राजनीति जनसेवा के लिए है, संपत्ति सृजन या किसी अन्य प्रकार के लाभ के लिए नहीं है। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन से इस बात को साबित भी किया है, कभी खुद के लिए या परिवार के सदस्यों के लिए कुछ भी नहीं किया है। कि राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी यादव जी बिहार में एक छींक भी मारेंगे तो उसको लोग वायरस बताकर जो है माहौल को बिगाड़ना चाहेगा। ठीक ही कह रहे हैं वह कि संपत्ति का जो है पूरा रिपोर्ट नहीं देने का काम किया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 17 सालों से नीतीश कुमार के साथ धोखा देकर पूरे संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने का काम करता था, उसी तरह से सोच रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता भी वही काम करते हैं। लेकिन हम लोग जिनके साथ रहते हैं ईमानदारी और वफादारी के साथ काम करते हैं और सरकार को जो है बचा कर चलने का काम करते हैं। और अब आपको बताते हैं कि नीतीश कैबिनेट में शामिल किन-किन मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। इसके साथ ही ये भी आपको बताते हैं कि कौन से मंत्री कितने दौलतमंद हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार सरकार के मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा। कौन है बिहार में सबसे दौलतमंद मंत्री? सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तेजस्वी में कौन ज्यादा अमीर? नीतीश कैबिनेट में कितने धन कुबेर? नए साल से पहले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा साझा कर दिया और अब ये कैबिनेट सचिवालय के पोर्टल पर भी मौजूद है। नीतीश कैबिनेट के सभी मंत्रियों की संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन कर दी गई है। यानी बिहार सरकार के किसी भी मंत्री की कितनी संपत्ति है, अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑनलाइन ये जानकारी उपलब्ध है। नीतीश कैबिनेट में कितने धन कुबेर हैं ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने दौलतमंद हैं ये जान लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 16,68,000 कीमत की चल संपत्ति है, 58,85,000 कीमत की अचल संपत्ति है, 28,135 रुपए की नकदी और बैंक में 51,000 जमा है। सीएम नीतीश कुमार के पास 1,04,600 के आभूषण हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 28,135 कैश है। नीतीश कुमार के पास 12 गाय और 10 बछड़े हैं। फोर्ड इको स्पोर्ट के शौकीन हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक्सरसाइज साइकिल भी है। कृषि योग्य जमीन कुछ भी नहीं है। दिल्ली के द्वारिका में एक फ्लैट है जो 13,70,000 में खरीदी गई थी। आज उस फ्लैट की कीमत 58,85,000 रुपए है। अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी जान लीजिए। तेजस्वी यादव के पास 75,000 रुपए कैश है। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के पास 1,25,000 रुपए है। डिप्टी सीएम ने 3,76,090 रुपए आईटी रिटर्न भरा है। तेजस्वी के पास फुलवारीशरीफ, पटना, फुलवरिया में कृषि भूमि है। दानापुर, पटना और गोपालगंज में 3,402 वर्ग फुट गैर कृषि भूमि है। वहीं नीतीश कैबिनेट के सार्वजनिक की गई सूची में सबसे धनी राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता हैं। आलोक मेहता के पास कुल संपत्ति 25 करोड़ 32 लाख है। दूसरे नंबर पर उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। समीर महासेठ के पास 16 करोड़ 19 लाख चल संपत्ति है। तीसरे नंबर पर जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं, जिनके कुल संपत्ति 15 करोड़ 54 लाख है, जिसमें अचल संपत्ति ही 6 करोड़ 71 लाख है। नीतीश कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। कैबिनेट सचिवालय है वो पूरे ब्यौरे को ऑनलाइन जारी किया है और उसमें देखने को ये मिल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कैश के रूप में 28,000 रुपये हैं, तो डिप्टी सीएम के पास उससे ज़्यादा, और वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास के पैसे जो कैश हैं उनसे ज़्यादा कहीं अधिक उनके पत्नी के पास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कीजिएगा तो 12 गाय है, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जिनके पास 12 गाय भी है, लैपटॉप है, एसी है। हर साल की तरह पिछले साल भी सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी साझा की है। नीतीश कैबिनेट में ज्यादातर मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अमीर हैं। यहां तक कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी कई मंत्री दौलतमंद हैं। कुछ मंत्री हथियार और कार के भी शौकीन हैं, तो कुछ मंत्रियों के पास अच्छी खासी ज्वेलरी है। नवजीत के साथ जी मीडिया, पटना। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से रुपेंद्र, जी मीडिया संवाददाता। रुपेंद्र, सम्राट चौधरी का जो बयान है इस पर सियासत होना तो तय है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी का पुराना स्टैंड रहा है, सुशील मोदी भी कुछ इसी तरह की भाषा बोलते थे, अब उसी लाइन पर आगे बढ़ती हुई बीजेपी दिख रही है। जो सम्राट चौधरी ने जो कुछ भी कहा है, रुपेंद्र। देखिए, सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि हाथी के दांत जो है वो खाने के लिए और दिखाने के लिए कुछ और होते हैं, और उन्होंने साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि वो बिहार विधान परिषद के हैं, और उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जो है सीधे तौर पर निशाना साधा है। और उन्होंने कहा सम्राट चौधरी ने कि जो संपत्ति दिखाई गई है उससे कई गुना अधिक संपत्ति जो है वो तेजस्वी यादव के पास है, और तेजस्वी यादव को जो है वो उन संपत्तियों का ब्यौरा जो है वो देना चाहिए। साफ तौर पर लालू परिवार पर सम्राट चौधरी ने हमला किया है और कहा है कि काफ़ी संपत्ति अधिक है उन लोगों के पास, लेकिन जो है ब्यौरा है काफ़ी कम दिया गया है। उसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से नीतीश कैबिनेट के तमाम मंत्री जो हैं उन्होंने अपना ब्यौरा दिया है, तो बीजेपी जब सरकार में थी तो कई मंत्री जो है ब्यौरा नहीं दिया करते थे। और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि अब बीजेपी के नेता जो हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं उनको भी अपनी संपत्ति का जो है ब्यौरा जो है सार्वजनिक करना चाहिए। उन्हें भी अपने जनता को जो है अपनी संपत्ति का ब्यौरा बताना चाहिए। वहीं आरजेडी की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए, तो आरजेडी और जेडीयू साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जो हैं जनता की सेवा करने वाले हैं, तेजस्वी यादव जो है जनता की सेवा करने वाले हैं, और उनके पास जो कुछ है उन्होंने बता दिया है। लेकिन
अब जो है बीजेपी के पास जो है कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, और बीजेपी जो है लगातार टारगेट कर रही है। केंद्र में कांग्रेस को टारगेट करती है तो बिहार में आरजेडी को टारगेट करती है। तो ये तमाम जो है बातें हैं, सम्राट चौधरी के आने के बाद जो है तमाम बयान जो है राजनीतिक दलों से आ रहे हैं और राजनीतिक दलों की ये प्रतिक्रिया है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।